पीटीआई ने कानून की धज्जियां उड़ा दी कि जी हम कोई जस्टिस को नहीं जानते, हम किसी हाई कोर्ट को नहीं जानते। तो भाई उसके बाद मेरे ख्याल में आपको रास्ते में कंटेनर रखने की जरूरत ही नहीं थी। तो डंके की चोट पे वहां पे पीटीआई जलसा करती और आपको पता चल जाना था कि जलसे कैसे होते हैं आपकी मुखालफत के बावजूद। तो जब आपने एनओसी जारी किया तो एनओसी जारी करने के बावजूद जब आप वहां पे रुकावटें पैदा करेंगे इस कौम के आगे, तो अवाम ने तो आपके साथ मुजामत करनी है। कैसे ना होती मुजामत। उस डीसीओ साहब को पुकारा कि जी डीसी साहब आपने बड़े मारे, हाई कोर्ट के परमिशन लेने के बावजूद आप आ जाते थे और आप कहते थे कि जनाब जी मैं किसी जस्टिस को नहीं जानता, हाई कोर्ट को नहीं जानता, लिहाजा मैंने आपको जलसा को नहीं करने देना। तो अब आप आ जाएं। अगर आप अब समझ रहे हैं ना कि 7 बजे की आपने डेडलाइन दी है, तो आप आ जाए, अब जलसा रोक लें, कारकुनों को पकड़े। तो जनाब डीसी साहब पता नहीं कहां पे सोए हुए थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन कि जिस तरह के आपको पता है कि कल 8 सितंबर को इस्लामाबाद में पीटीआई का जलसा भरपूर तरीके से कामयाब हुआ। तो जलसे के कामयाब होने के बाद फौरी आपको पता होगा कि हमारे पाकिस्तान की एक मशहूर व मरूफ एक गोरमे के नाम से एक बेकरी है, उनका एक न्यूज़ चैनल है GNN के नाम से। तो जलसे के फौरन बाद उन्होंने एक बड़ी घटिया खबरें चलाई और पीटीआई के खिलाफ कैंपेन चलाई कि जी पीटीआई ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। तो यहाँ पे नाज़रीन मैं इनको और इस जाली हुकूमत को यहाँ पे कुछ 2-3 बातें वाज़ह करना चाहता हूँ कि देखें कि जब पीटीआई हाई कोर्ट से परमिशन लेके जब पीटीआई की मौजूदा क़यादत वहां पे ग्राउंड में पहुंचती थी जहां पे जो जलसेगाह की जगह थी, तो जनाब आपके नुमाइंदे बन के आ जाते थे, जनाब डीसी साहब, कमिश्नर साहब, कि जी हम कोई जस्टिस को नहीं जानते, हम किसी हाई कोर्ट को नहीं जानते, लिहाजा हमें मुनासिब नहीं लग रहा, हमने आपको यहाँ पे जलसे की परमिशन नहीं देनी। तो जी कानून की धज्जियां इसे कहते हैं। जबकि दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो उन्हीं दिनों में ये जो इस्लामी दावत इस्लामी जमात है उन्होंने भी वहाँ पे जलसे किए, धरने दिए, बिजली के खिलाफ दिए, हुकूमत के खिलाफ दिए। उन्होंने ना तो हाई कोर्ट से परमिशन ली, ना उन्होंने गवर्नमेंट से कोई एनओसी लिया, उनके रस्से में ना कोई रुकावटें पैदा की, ना कोई टाइमिंग का शेड्यूल जारी किया। चले जी आगे बढ़ते हैं जी। फिर दोबारा आ जाते हैं पीटीआई की तरफ कि जब आपने इस जाली हुकूमत ने जब पीटीआई को एक एनओसी जारी कर दिया है कि आपको परमिशन हम दे रहे हैं आप जलसा करें, तो भाई उसके बाद मेरे ख्याल में आपको रास्ते में कंटेनर रखने की जरूरत ही नहीं थी। आपने जो रास्ते ब्लॉक किए, अवाम को रोकने की कोशिश की, रुकावटें डालने की कोशिश की, तो या तो आप परमिशन ना देते, जिस तरह के मैंने इसी टॉपिक पे कल भी व्लॉग बनाया कि या तो आप एनओसी जारी ना करते। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत, इतने बहादुर आप नहीं थे तो आप एनओसी जारी कभी ना करते। तो अगर उनके अंदर पीटीआई के अंदर कोई पावर या कोई उनके अंदर कोई गैरत का खून होता तो डंके की चोट पे वहां पे पीटीआई जलसा करती और आपको पता चल जाना था कि जलसे कैसे होते हैं आपकी मुखालफत के बावजूद। तो जब आपने एनओसी जारी किया तो एनओसी जारी करने के बावजूद जब आप वहां पर रुकावटें पैदा करेंगे इस कौम के आगे, तो अवाम ने तो आपके साथ मुजामत करनी है। कैसे ना होती मुजामत, आप बताएं मुझे कि वायलेशन तो आप कर रहे हैं, इसे कहते हैं कानून की धज्जियां। चलो बहरहाल आगे चलते हैं कि नून लीग ने आगे खोर क्या हरकत की कि जब आपने एनओसी जारी किया उसके बाद इन्होंने जी रंगबाजीगिरी के टाइम रखा जी 4 बजे से लेके शाम 7 बजे तक। लिहाजा जनाब 7 बजे के बाद अगर जनाब पीटीआई ने कोई वायलेशन की तो जनाब हम कार्रवाई करेंगे। तो चले जी इस बात पे मैं बात करता हूँ कि मुझे आप ये बताएं कि कौम क्या इन चीज़ों को नोट नहीं कर रही? क्या जो बैरूनी मुल्क हैं, जो हमारे दोस्त मुल्क हैं जिनके साथ हमारे बड़े अच्छे रिलेशन हैं, क्या वो चीज़ें ये नहीं देख रहे कि भी 4 बजे से लेके 7 बजे तक अगर आपके अंदर कोई ईमानदारी होती या आपके अंदर कोई आप इंसान के बच्चे होते तो भाई आप ओपन देते उनको पीटीआई को। आपको जो किसी चीज़ का डर नहीं है कि भाई ये दिन का आपने परमिशन ली है, एनओसी आपके पास, आप जलसा करें, सारा दिन करें, सारी रात करें, 2 बजे तक लगे रहे, 3 बजे तक लगे रहे, आपको क्या इस चीज़ से था?
ये एक नहीं, मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये मैंने पाकिस्तान में होते हुए देखा है कि जी 4 बजे से लेके 7 बजे तक भी, 7 बजे के बाद अगर आप बताएं कि वहाँ पे क्या जी कोई डोनाल्ड ट्रंप ने आना था। मैं तो इमरान खान कोई अपनी लीडरशिप मानता हूँ, पूरी कौम उसको फॉलो करती है, मैं भी उनको फॉलो करता हूँ। इमरान खान से तो बड़ा लीडर पाकिस्तान में कोई नहीं है, ठीक है। तो भी वहाँ पे कि कैसी कौन सी ऐसी शख्सियत ने आना था, या कोई इंडिया ने वहाँ से कोई वो रेला छोड़ दिया था, बारिशी तूफानी रेला डैम खोल दिया था अचानक, जो भी आपको पता था कि वहाँ पे जनाब वो आ जाना, तूफान ने आना या कोई तूफानी रेले ने आ जाना वहाँ पे 7 बजे के बाद। जनाब आपको जनाब इस कौम की बड़े आप खैर ख्वाह हैं, तो लिहाजा जनाब आपने कौम को वहाँ से निकालना था अवाम को, कि अवाम का वहाँ पे नुकसान ना हो। अगर 10 बजे तक या 11 बजे तक भी अगर जलसा जारी रहता या हो जाता, भी आप कहते हैं ना भी ठीक है भी करो भाई, तो उसमें टाइम की क्या हर्ज, क्या नुकसान था। आप ये चीज को नोट करें, इस चीज को नोट करें भी कौन सा वहां पे कोई पहाड़ नीचे आ जाना था, या पाकिस्तान के अंदर कोई डॉलर आ रहे थे, या जनाब कोई सरमायाकारी हो रही थी, और 1 घंटे से या 2 घंटे से या 7 बजे के ऊपर अगर टाइम चला जाता तो पाकिस्तान को अरबों खरबों का नुकसान होना था। आप इस चीज को नोट करें। तो लिहाजा नाज़रीन, अली मीन गंडा साहब बाद में स्टेज पे आए तो उन्होंने 2-3 बड़ी अच्छी बातें की हैं। उन्होंने जलसे के अंदर ही, अभी जलसा खत्म नहीं हुआ था, तो जलसे के दौरान ही उन्होंने कहा, उस डीसीओ साहब को पुकारा कि हाँ जी डीसी साहब, आपने बड़े मारे हाई कोर्ट के परमिशन लेने के बावजूद आप आ जाते थे और आप कहते थे कि जनाब जी मैं किसी जस्टिस को नहीं जानता, हाई कोर्ट को नहीं जानता, लिहाजा मैंने आपको जलसा को नहीं करने देना। तो अब आप आ जाएं, अगर आप अब समझ रहे हैं ना कि 7 बजे की आपने डेडलाइन दी है, तो आप आ जाए, अब जलसा रोक लें, कारकुनों को पकड़े। तो जनाब डीसी साहब पता नहीं कहाँ पे सोए हुए थे, उनको मीन गंडा साहब की आवाज़ ही नहीं वहाँ पे गई। तो लिहाजा ये कौम के, जब कौम निकलती है तो सबसे जो बड़ी बदमाश होती है, कौम के आगे कोई चीज़ खड़ी नहीं होती। तो इनको जो इज़्ज़त रास है ना, इज़्ज़त रास नहीं है, तो ये बातें करते हैं पीटीए के खिलाफ जी, कानून की धज्जी उड़ा दी, कानून की धज्जी उड़ा दी। तो उसके बाद जो दूसरी उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि इमरान खान साहब तकरीबन राउंड बाउंड बरी हो चुके हैं, तो अब इमरान खान साहब को ये अंदर रख नहीं सकते 1 हफ्ते या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते से ज़्यादा। तो उन्होंने आगे एक जलसा का भी ऐलान किया कि अगला जो नेक्स्ट हमारा जलसा होगा वो लाहौर के अंदर होगा, और मरियम नवाज को ललकार के कहा कि भाई तगड़ी हो चल तू, ठीक है। तो उसके बाद ही वो करेंगे, तो 1 हफ्ते के 2 हफ्ते के अंदर अंदर अगर उन्होंने कहा जी, तीसरी जो बहुत अच्छी बात की कि इमरान खान साहब को अंदर रखने की वजह ही इनके पास कोई नहीं है, कोई FIR ही नहीं है इमरान खान के ऊपर, कि जिस FIR में ये मीडिया पे बता सके कि जनाब इस मुकदमे में हमने इमरान खान साहब को अंदर रखा हुआ है। तो इमरान खान साहब को छोड़ना पड़ेगा। तो अगर ये हुकूमत नहीं छोड़ दी तो उन्होंने कहा जी पूरी कौम निकलेगी, लीड मैं खुद करूंगा, और हम डायरेक्ट वहाँ पे डाला जेल के बाहर जाएंगे, हम खुद वहाँ से चढ़वा के लाएंगे। तो ये बड़ी उन्होंने एक अच्छी बात की है, बहुत अच्छा मैसेज दिया है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट एक अच्छे व्लॉग के साथ मिलेंगे। अल्लाह।